हेलो एवरीवन, आप सभी का सिविल स्पार्क बाय रमन सर की क्लास में जो है आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो दूसरा यूनिट है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने ये सारे रीजन बता दिए थे, तो मैं दूसरा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सिलेबस रिव्यू वगैरह ये सब चीज़ किया था। अब आगे जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से देखेंगे क्या क्या नेक्स्ट वीडियो। अभी जो है हम लोग फिलहाल देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड में क्या क्या चीज हो रहा है। स्लोप और डिफ्लेक्शन की जब चर्चा की जा रही है, सबसे पहले इसका फंडामेंटल राइट्स हमारा बन जा रहा है। स्लोप होता क्या है और डिफ्लेक्शन क्या होता है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे। इन सारे चीजों के बारे में जो हमको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इसको हम बेसिकली समझते हैं, स्लोप जो है वो क्या हो और डिफ्लेक्शन क्या है और इसका जो है लेंथ मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। और स्लोप है तो स्लोप मतलब जैसा कि हम लोग एंगल समझ रहे हैं, तो एंगल मेजरमेंट कैसे जानेंगे कि कौन सा बीम में लगेगा, कौन सा क्या लगेगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा दूसरा यूनिट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हालांकि ये यूनिट काफी हम लोग का बेहतरीन यूनिट है, इससे काफी अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं हम लोग का और न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल थोड़े लंबे होंगे लेकिन अच्छा लगेगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट भी अब हम लोग देखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन का डिफ्लेक्शन क्या हो। अभी आप लोग जैसे बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या थे, स्लोप और डिफ्लेक्शन लिखे हुए, तो डिफ्लेक्शन का सबसे पहले हम लोग डिफ्लेक्शन जानेंगे। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, देखेंगे डिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ डिफ्लेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग क्या किया, ड्रॉ कर दिए हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग ड्रॉ किए हैं। इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड हम लोग लगा दिए जो कि W किलो न्यूटन है। पॉइंट लोड है W किलो न्यूटन। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं पहला सपोर्ट में A, देन एंड सपोर्ट में हम लोग लिखेंगे B एंड लिखेंगे C। आप सभी लोग इसको देखिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि डिफ्लेक्शन होता है क्या। जैसे बीम पे, ये हमारा कोई बीम है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लिखते हैं एक हम लोग बीम को ड्रॉ करें। कौन सा बीम है ये हम लोग का, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका स्पान जो है हम लोग का L है। अब हम लोग यहाँ आने के बाद देखेंगे इसमें एक लोड हमारा W लगा हुआ है। अब तक तो ठीक है, W जब तक नहीं लगाया तो बीम हमारा एकदम पूरा स्मूथली चल रहा है। लेकिन जैसे इस पे लोड W हम लोग प्रोवाइड कर दिए, लोड प्रोवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहा है। सपोज लोड अगर हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, इसको हम लोग देखते हैं तो इस तरह से जो है हमारा कर्व डिफ्लेक्टेड बन रहा है। इसको हम लोग डिफ्लेक्टेड कर्व बोलेंगे, डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड कर्व या फिर इलास्टिक कर्व भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि जब तक लोड नहीं लगाए थे तब तक ये स्मूथली प्लेन चल रहा था, लेकिन लोड लगाने के बाद इसका बॉडी में जो शेप में है कुछ चेंजेस आने लगे। तो जाहिर सी बात है ये जो चेंज आ रहा है, हम लोग का ये क्या चेंज हो रहा है, सेंटर पे चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है, डिफ्लेक्शन क्या है, उसको हम लोग वाई से डिनोट कर दे रहे हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं कि डिफ्लेक्शन है। ऊपर लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद जो इसमें बॉडी में चेंजेज आ रहा है, लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद चेंजेज आ रहा है, वो क्या होगा, हम लोग का डिफ्लेक्शन कर्व बना रहा है, डिफ्लेक्शन बना रहा है। ये वाई है, तो जाहिर सी बात है कुछ mm में आएंगे, जैसे कि 0.5 mm, 0.10 mm, इस तरह से कुछ भी डिफ्लेक्टेड आ सकता है। अब आते हैं हम लोग जो इस तरह का जो कर्व बन रहे हैं, इस कर्व को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड कर्व। अब आगे इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन क्या हो रहा है हमारा, इस चीज को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ये
डिफ्लेक्शन जो कैसा है हम लोग का वर्टिकल डिस्टेंस है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हम लोग का वर्टिकल डिस्टेंस है ऑफ द बीम, किसका, किसी भी बीम का, ऑफ द बीम मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग, पहले और बाद का लोडिंग। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इट इज डिनोटेड बाय वाई। डिफ्लेक्शन को हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट कर देंगे। इतना आप लोग लिखिए। फिर दिखाता है डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट इज ऑलवेज जीरो। कहने का मतलब है सपोर्ट पे, ये हम लोग का सपोर्ट है, जैसे इनिशियल सपोर्ट है और ये एंड सपोर्ट है। जब हम लोग देख रहे हैं कहाँ है क्या होगा, यहाँ पे क्या है डिफ्लेक्शन हमारा जीरो हो जा रहा है, यानी y इक्वल टू जीरो। सपोर्ट पे ऑलवेज क्या होगा हमारा जीरो होगा। यहाँ पे भी हम लोग इंडिकेट किया है डिफ्लेक्शन y इक्वल टू जीरो। आप लोग इसको बना लीजिए, आप लोग सब लोग फेयरली लिखिए इसको, नोट डाउन कीजिए आप लोग इसे। अब यहाँ पे ये टर्म हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, सपोर्ट इज ऑलवेज जीरो। डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट इज ऑलवेज जीरो। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग, यही सब पॉइंट की वजह से आपको क्या होगा, कुछ दो चार ऑब्जेक्टिव इससे सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव शायद नहीं रहना चाहिए जो आपसे नहीं बन पाएगा, हालांकि हम ऑब्जेक्टिव सेशन यहाँ पे आप लोग को कराएंगे। नेक्स्ट इतना लिखने के बाद आप लोग देखिए आगे, फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है। डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिए कि डिफ्लेक्शन एक वर्टिकल डिस्टेंस है, लेकिन अब स्लोप क्या है, स्लोप को हम लोग देखते हैं कि एक एंगुलर डिस्टेंस है, क्या है उसके बारे में देखते हैं। आइए हम लोग फिर रिव्यू करते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं स्लोप। स्लोप में देखेंगे बिल्कुल इस सेम कंडीशंस डायग्राम का, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर लिए। एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग ड्रॉ कर लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पे लोड लगा दिए हम लोग। कौन सा लोड लगाए, W किलो न्यूटन को लगा रहे हैं, W लगा रहे हैं, डायरेक्ट मान के चलिए W लगा रहे हैं हम लोग, एक W इस पे लोड लगा ले रहे हैं। अब इसके कारण कुछ ना कुछ बॉडी क्या हो जा रहा है, लोड लगने का डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोग का, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कर्व बना, डिफ्लेक्ट होने की वजह से जो लोग टर्म बना हुआ डिफ्लेक्शन का, जैसे हम लोग समझ चुके कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का स्लोप के बारे में, स्लोप क्या हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, ये जो हमारा डिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ ना कुछ एंगल या टेंजेंट बना रहा है। कितना टेंजेंट पे आ रहा है, चलिए हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर ले रहे हैं। और इस टेंजेंट जो है इसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज अगर ये ए है इसको हम लोग थीटा ए बोलेंगे और यहाँ पे थीटा बी बोलते हैं। बिल्कुल हम लोग ऐसा ही लिखे, यहाँ पे थीटा ए एंड थीटा बी लिखे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब देखते हैं ये जो बीम है हमारा किस तरह का है, क्या ये मेरा सिमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सिमेट्रिकल को जानने के लिए हम लोग देखेंगे ये बीम जो है हमारा, क्या इस ये एक स्पान है, टोटल स्पान हम लोग का L है, सपोज ये L है इसका स्पान, और हमारा बीम का लोड जो लगा रहे हैं हम लोग सेंटर पे लगा रहे हैं। बीम में जो लोड लगा रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर पे लगा रहे हैं। सेंटर पे लगाने के बाद इसका डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, L/2 हो जा रहा है, आधा L/2। तो इसका मतलब क्या होगा, लोड भी सेम है, स्पान भी है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो थीटा ए होगा वही थीटा बी के इक्वल टू होगा। हम लोग आगे इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये जो यहाँ पे एंगल बन पा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे इस एंगल को। अब इसका हम लोग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डिफिनेशन में हमारा क्या क्या चीज आ रहा है। आइए हम लोग स्लोप को देखते हैं, तो स्लोप का हम लोग क्या डिफिनेशन लिखेंगे। आप सभी लोग देखिए इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इट इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट
to the elastic curve and the original axis of the beam। ये क्या है, एक बार फिर से वापस हम लोग डायग्राम पे जाएंगे। ये हमारा टेंजेंट हो गया और ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस हो गया। टेंजेंट और ओरिजिनल एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, स्लोप कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो इलास्टिक कर्व बन रहा है उसके वजह से जो अब आगे हम लोग देखेंगे स्लोप इज डिनोटेड बाय थीटा और dy बाय dx। स्लोप को हम लोग यहाँ पे थीटा से चाहे तो डिनोट कर सकते हैं और dy बाय dx से डिनोट कर सकते हैं। जब हम लोग इसमें मार्कोलिज मेथड या डबल इंटीग्रेशन मेथड को हम लोग जानेंगे तो वहां हम लोग का क्या होगा, dy बाय dx को भी डिनोट करना ज्यादा जरूरी है। जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे dy बाय dx का। चलिए आगे देखते हैं। इट्स यूनिट इज रेडियंस। इसका यूनिट क्या होगा हम लोग का, रेडियंस होगा। रेडियंस को हम लोग कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे बताया जाएगा। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग का। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग के लिए बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन बेहद ही आसान और इम्पोर्टेंट चीज है। बाउंड्री कंडीशन को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, काफी भी समझना बेहद आसान है। इसको हम लोग कुछ कंडीशंस के साथ देखते हैं कौन कौन से बाउंड्री कंडीशन में कंडीशंस आ सकते हैं। चलिए हम लोग बीम को देखेंगे, फिर बीम को एनालाइज करेंगे और उसका कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं। आइए सीखते हैं इसको। बाउंड्री कंडीशन जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री कंडीशन ये हमारा हो गया बाउंड्री कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम लोग कोई एज्यूम किए सिंपली सपोर्टेड बीम को। अब हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को एज्यूम कर लिए, उसमें हम लोग लोड लगा दे रहे हैं W। अब फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन हमारे अप्लाई होंगे। आइए देखते हैं। पहला हम लोग का कंडीशन लिए सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिए, उस पे हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग बना ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक लोड W ऐड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इलास्टिक कर्व का जो लोड के कारण निर्माण हो गया, हम लोग बना लिए इसको, इलास्टिक कर्व भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे इलास्टिक कर्व बनने के बाद अब हमारा क्या क्या आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हम लोग यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिक कर्व जो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान रखने योग्य बात है कि जहां पे डिफ्लेक्शन मेरा मैक्सिमम हो जा रहा है वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग डिनोट भी किए जैसे थीटा सी पर तो क्या किए हम लोग, 0 कर दिए। अब देखिए ये टेंजेंट है, ये सारा जो डायग्राम आपको पहले से ही बनाते आ रहे हैं। जहां पे यहाँ पे कुछ ध्यान रखने लायक यही बात रहा कि जहां पे मेरा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका आगे क्या क्या कंडीशन हो रहा है। एट पहला कंडीशन हम लोग का हो रहा है एट ए एंड बी। कहां पे, एट ए एंड बी डिफ्लेक्शन इज 0। एट ए एंड बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन इज 0। ये तो बात हम चर्चा पहले भी कर ले, हम लोग को यही अप्लाई करना, जो पहले चर्चा किए अब वो कंडीशन के रूप में अप्लाई होगा। अब कह रहा है एट ए क्या है हम लोग का, सपोर्ट है, और बी क्या है, सपोर्ट है। तो कहने का मतलब है जहां सपोर्ट हो रहा है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट में क्या होगा, हम लोग का डिफ्लेक्शन 0 होगा। ये बात क्लियर है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, सपोर्ट में डिफ्लेक्शन क्या होगा हम लोग का, 0 होगा। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या आ रहा है, एट सी। जब सेकंड आ रहा है कंडीशन सी पे आ रहा है, सी पे क्या क्या कंडीशन आ रहा है, डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। सी पे क्या होगा, हमारा लोड लग रहा है सेंटर पे और क्या हो रहा है वहां पे, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के कंडीशन में हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं, आइए देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे एट सी डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एट ए एंड बी स्लोप इज मैक्सिमम। अब स्लोप के केस में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। जहां ए और बी है यानी क्या है हम लोग का सपोर्ट है। चलिए देखते हैं सपोर्ट पे क्या हो रहा है हम लोग का, जहां सिंपली सपोर्ट है वहां पे स्लोप क्या हो जा रहा है। देखिए सपोर्ट का मतलब जहां सिंपली सपोर्ट से हो रहा है, फिक्स एंड नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट नहीं है, सिंपली सपोर्ट है। जहां सिंपली सपोर्ट है वहां पे क्या हो जा रहा है, स्लोप मैक्सिमम हो जा रहा है। यहाँ पे दो जगह क्या है, स्लोप हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। अब आगे फिर देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन के साथ साथ करते चलिए। अब हम लोग देखेंगे एट सी स्लोप इज जीरो। एट सी स्लोप इज जीरो, जैसे आप लोग का चर्चा की जहां पे क्या है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुआ वहां स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो कैसे कंडीशन में आप लोग देख ही चुके हैं, चलिए एक बार फिर से हम लोग दिखा दे रहे हैं सी पे स्लोप कैसे जीरो हुआ। जैसे यहाँ पे आ रहा है हम लोग का थीटा सी इक्वल टू जीरो लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ किए इसको जीरो किए। चलिए इसको आप लोग जो है एक फ्रेश डायग्राम बनाइए, एकदम इसको आराम से बनाइए, तो फिर से लिखिए। चलिए नोट डाउन करने के बाद हम लोग आज नेक्स्ट चलेंगे। उम्मीद है यहाँ तक से हम लोग का काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हल हो जाएंगे। हम लोग अलग सेशन करेंगे, इसको देखिएगा, आप लोग खुद से भी ट्राई करने का देखिएगा प्रयास। आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जा रहा है हम लोग का बाउंड्री कंडीशन। ये सिंपली सपोर्टेड के केस में था, अब हम लोग आ गए हैं अब कैंटिलीवर बीम के केस में। क्या क्या आ रहा है हम लोग का कैंटिलीवर बीम में, हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम की चर्चा कर रहे हैं, कैंटिलीवर बीम। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या किए, एक कैंटिलीवर बीम को हम लोग ड्रॉ कर लिए। कैंटिलीवर बीम को जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इधर ए लिखे हैं और उस साइड में बी लिखे हैं। यहाँ पे एक सिंपली सपोर्ट यानी क्रॉस कैंटिलीवर टाइप का हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसका स्पैन एल है। अब इसमें देखेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। हम लोग ऐसे चर्चा किए थे, जहां पे एंड फिक्स होगा वहां पे स्लोप क्या होगा हम लोग का, जीरो होगा। थीटा क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अगर फिर यहाँ पे चर्चा करेंगे डिफ्लेक्शन का, तो डिफ्लेक्शन भी जो है क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जीरो होगा। उसी चीज को हम लोग देखते हैं आगे। एट ए, ठीक है, यानी फिक्स्ड एंड का जो सपोर्ट है, कैंटिलीवर का जो एंड फिक्स्ड है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एट ए डिफ्लेक्शन इज जीरो। ए पे क्या हो गया हम लोग का, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, यानी y इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, जीरो। अब आगे फिर देखते हैं हम लोग y इक्वल टू जब हम लोग जीरो किए, अब फिर नेक्स्ट देख पा रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है। एट ए स्लोप इज आल्सो जीरो। जब सपोर्ट जब हम लोग कैंटिलीवर की चर्चा कर रहे हैं, कैंटिलीवर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का कुछ दूरी हट के तब ये जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग का थीटा ए थीटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग थीटा ए की, ये क्या होगा हम लोग का जीरो होगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा हमारा स्लोप भी जीरो होगा और डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एट बी डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, यानी फ्री एंड पे जो है हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है। फ्री एंड पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है। एंड एट बी स्लोप इज आल्सो मैक्सिमम, बी पे क्या हो जा रहा है हम लोग का, स्लोप भी मैक्सिमम हो रहा है। बस इसमें जो है इतना ही चीज हम लोग को जानने की जरूरत थी। इतना सिंपल और आसान कंडीशंस है इसमें। एक बार फिर से हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं, कहने का मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एंड फिक्स है मेरा, तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे मेरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो। और फ्री एंड की जब से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वहां पे क्या होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या हो गए, मैक्सिमम हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे हम लोग का, एग्जांपल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, उसके आधार पे जो है हम लोग कैंटिलीवर बीम का जो है एग्जांपल वगैरह ये सब को सॉल्व करेंगे।
इतना देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर फॉर्मूला के साथ जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसको बनाएंगे। आप बोलिए